यूक्रेन 3 साला जंग के बाद रूस से जंग बंदी और फौरी मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गया है। यूक्रेन ने 30 रोजा जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को कबूल कर लिया है, मगर रूस ने इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए यूक्रेन से मुतल्लिक फैसले खुद करने का कह दिया है। जद्दा में सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीका ने यूक्रेन को 30 रोजा जंग बंदी और रूस से मुज़ाकरात पर रजामंद कर लिया। मुज़ाकरात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और कौमी सलामती के मशीर माइकल वॉल्ट्स और यूक्रेनी सदर के दफ्तर के डायरेक्टर आंद्री यरमाक, यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा और यूक्रेनी वज़ीर दिफा ने शिरकत की। मुज़ाकरात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह वाज़ेह किया कि यूक्रेन ने हमारी तजवीज़ मान ली है और अब हम इस पेशकश को रूसियों के पास ले जाएंगे। गेंद अब उनके कोर्ट में है। मुज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका बयान में यह कहा गया है कि यूक्रेन जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल करता है, मगर जंगबंदी रशिया की रजामंदी और बैक-वक्त अमल दरामद से मशरूत है। मगर जंगबंदी और मुज़ाकरात की इस तजवीज़ को रशिया ने अक्सर रिजेक्ट करते हुए यह कह दिया है कि यूक्रेन से मुतल्लिक अहम तरीन खबरें अब अमरीका या यूक्रेन से नहीं बल्कि मॉस्को से आएंगी। रूस यूक्रेन तनाज़े पर अपने फैसले खुद लेगा। रूसी वजारत खारजा की जानिब से यह भी कहा गया है कि रूसी फेडरेशन की पोजीशन फेडरेशन से बाहर तय नहीं होती। कुछ फ्रीकैन मुआहिदों और कोशिशों के सबब रूसी फेडरेशन की पोजीशन बाहर तय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले पर रूसी फेडरेशन की पोजीशन रूसी फेडरेशन के अंदर ही तय होती है। 13 दिन पहले सदर ट्रंप की जानिब से यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से निकाले जाने के बाद ये अमेरिका और यूक्रेन के पहले आला सतही मुज़ाकरात थे। नाज़रीन, इन मुज़ाकरात में अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल करने पर भी इत्तफाक किया है। अमेरिका ने 11 रोज पहले ही यूक्रेन की फौजी एड और इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग मुअत्तल कर दी थी और इन्हीं मुज़ाकरात में अमेरिका ने यूक्रेन की मदनियात से मुतल्लिक मुआहिदे को भी जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने का वादा कर लिया है। मुज़ाकरात का ये अमल यूक्रेन की जानिब से मॉस्को पर बराह रास्त सैकड़ों ड्रोन हमलों के बाद शुरू हुआ था। यूक्रेन का यह ख्याल था कि ड्रोन हमलों के जरिए मॉस्को को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाएगा, लेकिन सऊदी अरब में होने वाले अमेरिका यूक्रेन इस बातचीत से अमेरिका और यूक्रेन के मामलात पर तो इत्तफाक कर लिया गया, लेकिन रशिया जंग बंदी की तजावीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यूक्रेन और रूस की इस जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को मदनियात के मुआहिदे पर बड़ी हद तक रजामंद कर लिया है। 3 मार्च को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास के बाद यह अंदिया दिया था कि यूक्रेन मुआहिदे के लिए तैयार है और वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब होने से बचा सकता है। सऊदी अरब में होने वाले इन मुज़ाकरात के बाद अगरचे रूस यूक्रेन जंग बंद होती दिखाई तो नहीं दे रही अभी, लेकिन अमेरिका अपने मुफादात के हसूल के बहुत करीब आन पहुंचा है। अमेरिका यूक्रेन से जिन मिनरल्स मदनियात के मुआहिदे पर दस्तखत का ख्वाहां है, अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो दुनिया में पाए जाने वाली नायाब मदनियात का बड़ा जखीरा अमेरिका के हाथ लग जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेन के पास नायाब मदनियात ग्रेफाइट के 19 मिलियन टन के ज़खायर मौजूद हैं। लिथियम और टाइटेनियम जैसी धातों के ज़खायर भी यूक्रेन के पास मौजूद हैं और ये धातें इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरियों और हवाई जहाज से लेकर पावर स्टेशंस की तामीर में भी इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा भी यूक्रेन के पास 17 दीगर नायाब मदनियात के ज़खायर मौजूद हैं और इन मदनियात के 350 अरब डॉलर के ज़खायर पर रूस का कब्जा है। 2022 में कनाडा की एक कंपनी ने यह तखमीना लगाया था कि रूस यूक्रेन की 63% कोयला कानों आधे से जायद मैंगनीज और सीजियम और टैंटलम के मदनी ज़खायर पर काबिज है, मुकम्मल कंट्रोल रखता है। और अमेरिका यूक्रेन के इन मदनी ज़खायर में इसलिए इतना इंटरेस्ट और दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि अमेरिका चीन से अपना इन्हिसार, अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। मुफादात के हसूल की इस जंग में टैरिफ वॉर का सिलसिला भी बदस्तूर कायम और दायम है, जोरों से आगे चल रहा है। अमेरिका और कनाडा की तजारती जंग भी जोरों पर है। कनाडा के ओंटारियो सूबे के वजीर आला ने अमेरिका को फराहम की जाने वाली बिजली पर 25% इजाफी महसूलात आयद किए, तो आज ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनेडियन स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ 2 गुना करके 50% कर दिया। फिर अमेरिकी सदर ने कनाडा के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रिटानिया, जापान, मेक्सिको, जनूबी कोरिया और यूरोपियन यूनियन की दरामदात पर भी 25% नए टैरिफ नाफिज कर दिए हैं। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका के अपने ही इत्तेहादी कि जिन्हें माजी में इन टैरिफों से इस्तिस्ना हासिल थी, अब उनसे ये इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया गया है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने आज ही अमेरिकी मसनूआत पर 28 अरब डॉलर के टैरिफ नाफिज करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया है। यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला ने मगर ये खबरदार जरूर किया है कि जोग्राफियाई सियासत और मुआशी बेयकीनी से दो चार
दुनिया में अपनी इकोनॉमीज और मुईशतों पर टैरिफ का बोझ डालना हमारे मुश्तरका मुफाद में हरगिज नहीं है। लेकिन मुफादात की इस जंग में तमाम तर एतराजात और खदशात के बावजूद टैरिफ वॉर जारी है और आज ही अमरीकी सदर ने शोबा तालीम से अखराजात का बोझ कम करने के लिए 1300 से जायद मुलाजिमीन को फारिग करने का फैसला भी कर लिया है। सो टू से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की तरह इस मर्तबा भी बड़ी तेजी के साथ नए नए ऐलानात करके दुनिया को चौंका रहे हैं। Seems to be looking within, seems to be protecting the American interest। लेकिन अमेरिका को जंगों से बाहर निकालने के अज़म के साथ इक़्तिदार में आने वाले डोनाल्ड ट्रंप नए गजा का ख्वाब भी बुन रहे हैं। साथ ही यूक्रेन की मदनियात पर कब्जे के ख्वाहिशमंद भी हैं। साथ ही ईरान को भी खबरदार कर रहे हैं। खत लिखकर ये मुतनब्बे कर रहे हैं कि ईरान से निमटने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो तरीका है जो फौजी है, दूसरा तरीका डील है और अमेरिका डील करने को तरजीह देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को यह खत एक अरब मुल्क के मंदूब के जरिए लिखा है, लेकिन यह खत अभी एज वी स्पीक ईरानी हुकाम को मौसूल नहीं हुआ। ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास ने भी एतराफ़ किया है कि यह खत एक अरब मुल्क के एम्बेसडर के जरिए जल्द ईरान तक पहुंच जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खत में ईरान को जौहरी प्रोग्राम रिस्ट्रिक्ट और महदूद करने और इस मुआहदे की जगह नया मुआहदा करने की पेशकश की है, लेकिन वाज़ेह रहे ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान ने अमेरिका की इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए मुज़ाकरात ना करने का ऐलान किया है और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अमेरिका जो करना चाहता है कर ले, मैं बात नहीं करूंगा। इससे पहले ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी अमेरिका की मुज़ाकराती पेशकश को यकसर मुस्तरद करते हुए अमेरिका को बदमाश मुल्क करार दे दिया था।